हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंटरैक्टिव रिपोर्ट विद यूजर कमांड। आज के वीडियो में हम अपना कल वाला जो इंटरैक्टिव रिपोर्ट का वीडियो था उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एडिशनल एट यूजर कमांड एट पीएफ स्टेटस, उसके साथ में यहाँ पे दो हमारा सिस्टम वेरिएबल का भी यूज होता है SYUCOM और यहाँ पे पीएफ की, और यहाँ पे आप यूजर कमांड जो इवेंट फायर करते हो उस दोनों का भी हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने उसी इंटरैक्टिव रिपोर्ट के वीडियो को यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरैक्टिव रिपोर्ट के एट यूजर कमांड एंड एट फंक्शन की का एग्जाम्पल देखने के लिए क्या करते हैं, एडिटर पे चलते हैं, SC38 करते हैं। यहाँ पे हम अपने कल वाले प्रोग्राम में सबसे पहले चलते हैं। कल मैंने आपको इंटरैक्टिव रिपोर्ट का एक एग्जाम्पल बताया था यहाँ पे कि आप कैसे यहाँ पे गेट लाइन करोगे, कैसे आप यहाँ पे गेट कर्सर करोगे। अभी जो यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे है ये इंटरैक्टिव रिपोर्ट के गेट कर्सर का एग्जाम्पल है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप प्रीवियस वीडियो जब चेक करोगे इंटरैक्टिव रिपोर्ट का तो वहाँ पे आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे ये वाला रिपोर्ट हमने कैसे क्रिएट किया था आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हो। अब हम यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं, आज हम अब इसी इंटरैक्टिव रिपोर्ट को हम एट यूजर कमांड पे देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपको एट लाइन सिलेक्शन इवेंट पे बताया था, इसके साथ मैंने आपको गेट कर्सर फील्ड कैसे करेंगे उसके बारे में बताया था, प्लस नीचे मैंने आपको यहाँ पे सेकेंडरी लिस्ट का हेडर कैसे प्रिंट करेंगे इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था। यहाँ पे टॉप ऑफ पेज ड्यूरिंग लाइन सिलेक्शन से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंडरी लिस्ट का भी हेडर प्रिंट करते हैं। हम एक बार क्या करते हैं, इसको पहले एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि हमने यहाँ पे कल किस टाइप का रिपोर्ट बनाया था। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे हेडर है, हेडर के साथ पेज नंबर है, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके अंदर जितना भी लाइंस है वो सारा का सारा लाइंस इस बिलिंग नंबर का यहाँ पे आपको शो करेगा। यही वाला एग्जाम्पल हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सपोज अगर एट यूजर कमांड पे हमें सेम एग्जाम्पल को करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने प्रोग्राम एडिटर पे चलते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले हेडिंग चेंज करते हैं, एट यूजर कमांड हम देखने वाले हैं। इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर, फील्ड नंबर अभी हम रहने देते हैं, ऐसे इसका यूज है नहीं, इसको हम बाद में यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे नीचे हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स BUQRS को हम रहने देते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन 1710 कंपनी कोड है। एट सिलेक्शन स्क्रीन पे वैलिडेशन भी हम रहने देते हैं, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन भी हम रहने देते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, एंड ऑफ सिलेक्शन भी हम यहाँ पे सेम रहने देते हैं जो पहले हमने गेट कर्सर वाले एग्जांपल में देखा था। यहाँ पे हमारा टॉप ऑफ पेज है और यहाँ पे हमारा एट लाइन सिलेक्शन है। यहाँ पे हम चेंज किसको करने वाले हैं, यहाँ पे एट लाइन सिलेक्शन वाले पार्ट को करने वाले हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। नीचे हमारा यहाँ पे टॉप ऑफ पेज है, इसको भी हम यहाँ पे अभी नीचे रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एट लाइन सिलेक्शन का जो हमारा यहाँ पे इवेंट है हम इसको कमेंट कर रहे हैं, इसको भी हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया। आज यहाँ पे हम यूज क्या करने वाले हैं, तो एट यूजर कमांड का यूज करने वाले हैं। एट यूजर कमांड के यूज के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पीएफ स्टेटस क्रिएट करना है। पीएफ स्टेटस का मतलब है कि आप क्या करोगे, अपना एक टूल बार क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम कुछ बटन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन के बाद। अब यहाँ पे स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट पीएफ स्टेटस लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी नाम, सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ YSTATUS,
यहाँ पे हम क्या करें कि स्टेटस क्रिएट कर ले रहे हैं। जब भी आप अपना खुद का स्टेटस क्रिएट करोगे तो आप या तो जी कीवर्ड यूज करोगे या वाई कीवर्ड यूज करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो वाई कीवर्ड यूज किया है। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेटेड करते हैं। तो कल वाले कोड में हमने यहाँ पे क्या किया, अभी बस एक लाइन चेंज किया। यहाँ पे हमने क्या किया, पीएफ स्टेटस दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, सेव करते हैं और इस पीएफ स्टेटस को भी हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जो ये नाम दिया है बस इस नाम के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करने के लिए पूछेगा, आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपने जो वहाँ पे नाम दिया था स्टेटस का, ये तो आपका यहाँ पे सेम रहेगा। नीचे इसका आप डिस्क्रिप्शन दोगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम पीएफ स्टेटस का देते हैं, यहाँ पे फाइनेंस पीएफ स्टेटस। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे पीएफ स्टेटस का जब स्क्रीन ओपन होगा तो यहाँ पे आपसे मेनू बार, एप्लीकेशन, टूल बार और फंक्शन की तीनों क्रिएट करने के लिए बोलेगा। मेनू बार, एप्लीकेशन, टूल बार, फंक्शन की मैं आपको पीएफ स्टेटस के बारे में जब मैं डायलॉग प्रोग्रामिंग का वीडियो डालूंगा तो डायलॉग प्रोग्रामिंग में मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिंपल सा रखते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन टूल बार में जाएंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन टूल बार में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना बटन्स क्रिएट करेंगे। तो हमें अगर टूल बार में बटन्स क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक बटन्स लेते हैं CCDT, इसका मतलब है कंपनी कोड डिटेल। मैंने जो अभी आपको एक ग्रिड दिखाया था, जो एक रिपोर्ट दिखाया था, वहाँ पे कंपनी कोड भी आ रहा है और हमारा वहाँ पे बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर भी आ रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें उस ग्रिड में कोई भी लाइन सिलेक्ट करे, फर्स्ट टूल बार पे क्लिक करे तो कंपनी कोड का डिटेल दे। अगर हम सेकेंड टूल बार पे क्लिक करें तो अभी जो हमारा रिपोर्ट आ रहा है, जहाँ पे उस बिल नंबर के अंदर जितना भी लाइन है वो लाइन आइटम शो कर रहा है, तो सेम रखेंगे हम कि उस पे क्लिक करेंगे सेकेंड वाले बटन पे और हमारा टोटल लाइन आइटम शो करेगा। फर्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये कंपनी कोड का डिटेल शो करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला बटन मैंने लिया यहाँ पे CCDT। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टैटिक टेक्स्ट ही रखना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे फंक्शन टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, कंपनी कोड ले लेते हैं और यहाँ पे आइकन हम क्या करते हैं, यहाँ से F4 हेल्प लेते हैं। F4 हेल्प में हमें क्या करना है, कंपनी कोड का डिटेल देखना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी के लिए सर्च कर लेते हैं COMPANY। अगर कंपनी से रिलेटेड कोई आइकन होगा तो हमें यहाँ पे कंपनी कोड का एक आइकन हमें यहाँ दिख रहा है। हम क्या करते हैं, इस वाले आइकन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इस ग्रीन चेक को ओके करोगे तो यहाँ पे आपका आइकन का नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेस्ट देना है। एक क्विक इन्फो है कि जब भी आप टूल बार के ऊपर अपना कर्सर ले जाओगे तो नीचे वो एक इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी कंपनी कोड वाइज डिटेल्स, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई फंक्शन की इसके साथ एसोसिएट करने के लिए बोलेगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, शिफ्ट F4 फंक्शन की यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, ओके करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट एक बटन लेते हैं। अब हम कौन सा बटन लेने वाले हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे बिल का डिटेल देखने वाले हैं। तो अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे बिल डिटेल, बिल्ड हमने ले लिया BILD। इस पे हम डबल क्लिक करते हैं, स्टैटिक टेक्स्ट ही रखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिल डिटेल्स कर देते हैं। नीचे हम यहाँ पे क्या करते हैं, F4 करते हैं। यहाँ पे बिल से रिलेटेड कोई आइकन है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। बिल, यहाँ पे बहुत सारा आइकन आ रहा है, हम यहाँ पे किसी भी आइकन का यूज कर सकते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ आइकन ऐसा लग रहा है। अभी हम क्या करते हैं, कोई भी एक आइकन यहाँ पे ले लेते हैं
बिल मटेरियल है, हम क्या करते हैं इसी को ले लेते हैं और यहाँ पे हम इस पे यहाँ पे आइकन BOM आइटम, हम क्या करते हैं आइटम वाले को ले लेते हैं और नीचे हम यहाँ पे क्या करते हैं बिल वाइज डिटेल्स, बिल वाइज बिलिंग डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल कर देते हैं, बिलिंग डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल हम यहाँ पे ओके करते हैं। यहाँ पे इसके साथ हम क्या करते हैं शिफ्ट F5 फंक्शन की एसोसिएट कर देते हैं, यहाँ से हम ओके करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, दो टूल बार में बटन क्रिएट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ से बैक कर लेंगे। अब बैक करते हैं हम इसको, यहाँ पे क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं अपने इस प्रोग्राम को, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे कंपनी कोड हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे F8 करते हैं। अब यहाँ पे टूल बार में दो बटन आ गया। फर्स्ट बटन जो हमने लिया था यहाँ पे कंपनी कोड वाइज डिटेल के लिए और सेकेंड बटन हमने लिया था बिलिंग डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया था शिफ्ट F5 एसोसिएट किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था शिफ्ट F4 एसोसिएट किया था। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अभी आपका कुछ भी नहीं होगा। साथ में अगर आप यहाँ भी क्लिक करते हो तो यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे आपका ऐड यूजर कमांड के साथ आपका ऐड लाइन सिलेक्शन काम नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे अगर आपको ऐड यूजर कमांड का यूज करना है तो आपको ऐड लाइन ऑफ सिलेक्शन के यूज को आपको वहाँ से कमेंटेड करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया था कमेंट किया था। अब यहाँ से हमें बैक करना है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा बैक, एग्जिट और कैंसिल तीनों बटन अभी यहाँ पे आप देखोगे ग्रेड आउट है। हम क्या करते हैं यहाँ पे /n करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, हम बैक चलते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं SC38 करते हैं, फिर से अपने प्रोग्राम में चलते हैं, प्रोग्राम को हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे अपने PF स्टेटस पे फिर से हम डबल क्लिक करते हैं। अब आपका जो सबसे लास्ट वाला फंक्शन की वाला जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ पे एक्सपेंड करोगे। यहाँ पे SAP का डिफ़ॉल्ट कुछ इवेंट होता है कि जो टूल बार पे ऑटोमेटिक ट्रिगर होता है। सेव के लिए A से B सेव ही होता है, इसके लिए BA C के बैक होता है, इसके लिए एग्जिट होता है और कैंसिल के लिए CANC होता है। यहाँ पे आप क्या करोगे इसको डिफ़ॉल्ट आप डाल दोगे, ये ऑटोमेटिक आपका काम करने लगेगा। आप इसको सेव करो, यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर दो और एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं बैक करते हैं। फिर से इस प्रोग्राम को हम यहाँ से एक बार एक्टिवेट करके हम इसको क्या करते हैं यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर में देखोगे तो आपका तीनों बटन जो है बैक, एग्जिट और कैंसिल यहाँ पे काम करने लगा। यहाँ से हम बैक करते हैं, बैक में आ जाएंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या करना है कि सपोज अगर हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कंपनी कोड वाइज डिटेल पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो एक कंपनी कोड है 1710 इसका डिटेल आएगा। अगर हम यहाँ पे बिल नंबर पे सपोज हम यहाँ पे लाइन पे कहीं भी क्लिक करके रखते हैं और अगर यहाँ पे सेकेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा अभी जो आ रहा था कि सपोज हम क्या कर रहे थे बिल नंबर पे क्लिक कर रहे थे और उस बिल नंबर के अंदर जितना भी लाइन आइटम था उसका लिस्ट शो कर रहा था, उसको हम क्या करेंगे सेम रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ से बैक करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसमें नीचे आते हैं, नीचे नीचे नीचे। अब यहाँ पे एट लाइन ऑफ सिलेक्शन था हमारा, इस इवेंट को हमने यहाँ पे कमेंटेड कर दिया। यहाँ पे हम एट यूजर कमांड इस इवेंट का हम यूज करने वाले हैं। अभी हम इसको क्या करते हैं कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम वेरिएबल होता है कि जब भी आप SAP में कहीं भी जब आप क्लिक करते हो तो उस पे जो इवेंट फायर होता है उस इवेंट को कैप्चर करता है। वो सिस्टम वेरिएबल है हमारा SYUCOM यूजर कमांड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे केस स्टेटमेंट लगाएंगे, केस और यहाँ पे SYUCOM।
अब यहाँ पे हमारा कौन कौन सा इवेंट ट्रिगर होगा, तो फर्स्ट इवेंट हमारा ट्रिगर होगा जो हमने CCDT लिया था, कंपनी कोड वाइज डिटेल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेन CCDT, अगर कंपनी कोड वाइज डिटेल वाले बटन पे अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे उसके लिए हम इस पार्ट में कोड डालेंगे। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेन सेकेंड हमारा जो बटन था वो था हमारा बिल डी, मतलब बिल डिटेल, जो हमने यहाँ पे BILD बिल लिया था वहाँ पे। तो अगर बिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो बिल का जो डिटेल अभी हमें ऊपर में यहाँ पे दे रहा है, हम क्या करेंगे, इसी को सेम यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे इसको सबसे पहले एंड केस से यहाँ पे बंद करते हैं। 2 हमारा टूल बार में बटन था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 इवेंट ले लिया। अब यहाँ पे CCDT अगर ट्रिगर होगा तो हमें कंपनी कोड का डिटेल चाहिए, अगर बिल्ड ट्रिगर होगा तो बिल डिटेल चाहिए। हम यहाँ पे इसको एंड केस करते हैं, यहाँ पे प्रिटी प्रिंटर करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया था, यहाँ पे इस पूरे सिलेक्ट स्टेटमेंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, इसको Ctrl+C करते हैं और इसको एज इट इज हम क्या करते हैं, बिल्ड वाले में पेस्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, बिल्ड वाले पार्ट में सेम एज इट इज जो हमारा पुराना वाला कोड था कि हमने यहाँ पे VVRK से डेटा सिलेक्ट किया, फिर चेक किया यहाँ पे कि डेटा अगर हमारा नॉट इनिशियल है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि डेटा को लूप चलाकर प्रिंट किया था। प्रिंट करने के बाद हमने उसका टोटल कितना लाइन्स है उसके अंदर वो भी हमने प्रिंट किया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड इफ लगा देते हैं। यहाँ से हमने क्या किया था, जब ऊपर कॉपी किया था तो मैसेज को हमने छोड़ा था, इसके लिए वहाँ पे हमारा एंड इफ भी छूट गया था। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटेड करते हैं। अब ये हमारा कोड है कि वहाँ पे हम किसी भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। किसी भी लाइन को सिलेक्ट करने के बाद जब हम सेकेंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, बिल डिटेल्स वाले पे, तो हमारा जैसे पहले चल रहा था कि हमारा उसमें जितना भी लाइन आइटम था उस लाइन आइटम को शो कर रहा था, सेम काम करेगा अभी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो हमारा LVVVLN था, इसको हम क्या कर रहे थे कि गेट कर्सर फील्ड से ला रहे थे। आप ऊपर में यहाँ पे देखोगे तो गेट कर्सर फील्ड से हम क्या कर रहे थे, कॉलम के वैल्यू को ला रहे थे और उस कॉलम के वैल्यू को हम क्या कर रहे थे, LVVVLN के अंदर स्टोर कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारा कर्सर का तो यूज हम कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर चलेंगे जो हमने गेट लाइन वाले में यूज किया था रीड लाइन करने के लिए। यहाँ पे हाइड वाला जो हमारा कीवर्ड है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से अनकमेंटेड करेंगे। यहाँ पे हम BUKRS और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर, इस दोनों इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हम हाइड कर देंगे और इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, अभी रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने थर्ड क्या किया, फर्स्ट हमने क्या किया था, हम एक बार क्या करते हैं, फिर से चेंजेस देखते हैं जो हमने अपने पुराने इंटरेक्टिव रिपोर्ट में किया था। फर्स्ट में हमने यहाँ पे सेट PF स्टेटस, एक PF स्टेटस बनाया है जिसमें हमने वहाँ पे 2 बटन्स लिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, नीचे यहाँ पे यूजर कमांड बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे यूजर कमांड इवेंट पे हमने चेक किया है कि अगर बिल्ड पे हमने क्लिक किया है तो हमने क्या किया कि जो पहले से हमारा कोड चल रहा था सेम कोड हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अभी हमने यहाँ कंपनी कोड वाइज डिटेल में अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है, अभी हम डालने वाले हैं इसमें कोड। प्लस यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर हाइड जो हमने कमेंटेड करके रखा था गेट कर्सर के लिए, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे यूज कर लिया है। यहाँ पे हमने BUKRS और बिलिंग डॉक्यूमेंट का VVLN क्यों लिया है कि जिस लाइन पे हम क्लिक करेंगे ग्रिड पे, उस लाइन का जो वैल्यू होगा कंपनी कोड का और बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर का, वो हमारा यूजर कमांड के अंदर पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने हाइड का भी यूज किया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं
अब यहाँ पे ऐड यूजर कमांड पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चेंज करेंगे। ऊपर जो हमारा टेबल है SVVR के, टेबल नहीं है, ये हमारा स्ट्रक्चर है VVR के, इसका हम VVELN यहाँ पे पास कर देंगे। इसको हमने क्या किया है ऊपर में हाइड में, मतलब हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करके रखा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा बिलिंग डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल और कंपनी कोड वाइज डिटेल का बटन्स आ रहा है यहाँ पे टूल बार में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सेकेंड वाले बटन जो है हमारा बिलिंग डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका लाइन आइटम शो कर रहा है। सिंपल सा, आप कोई भी जब सिलेक्ट करोगे लाइन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका लाइन आइटम शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड वाला बटन था वो हमारा सेकेंड बटन यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपने फर्स्ट बटन के लिए चेंज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट वाले बटन के लिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एंड लूप तक इसको कॉपी करते हैं। इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे चेंजेज कर देंगे। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारा कंपनी कोड का कौन सा टेबल होता है, T001। सेव करते हैं इसको, हम इस T001 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो हमारा कंपनी कोड का टेबल है, यहाँ से हम 1 2 3 4 हम एक काम करते हैं, यहाँ से 4 फील्ड ले लेते हैं। कंपनी कोड ले लेते हैं, कंपनी कोड का नेम ले लेते हैं, यहाँ से सिटी और कंट्री ले लेते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं, बैक करते हैं यहाँ से। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे तब तक पेस्ट कर देते हैं इसका यूज करके। फिर यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से BUKRS है तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। फिर हमारा सेकेंड फील्ड है व्यू टेक्स्ट, कंपनी कोड नेम है, हम इसको रिप्लेस करते हैं। थर्ड हमारा यहाँ पे ORT01 है, हम इसको रिप्लेस करते हैं। फोर्थ फील्ड हमारा यहाँ पे लैंड 1 वो है, ये हमारा कंट्री का फील्ड है, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इस चारों फील्ड का यूज कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा। T001 जो हमारा टेबल है, इसका रेफरेंस हम यहाँ पे देते हैं। सिलेक्ट, इस टेबल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस इंटरनल टेबल के अंदर, वेयर BUKRS इक्वल टू, हमने ऊपर हाइड वाले सेक्शन में BUKRS को भी हाइड किया, मतलब इसका भी इंफॉर्मेशन जो है ऊपर स्टोर कर रखा है BUKRS। और यहाँ पे हम इसी टेबल को चेक कराएंगे कि ये टेबल हमारा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस हेडर में हम कुछ चेंज करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कौन सा BUKRS है, कंपनी कोड है, कंपनी कोड। सेकेंड हमारा कौन सा फील्ड है, कंपनी नेम का है। नेक्स्ट हमारा कौन सा फील्ड है, सिटी का फील्ड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंटर्ड हटा देते हैं क्योंकि हमारा टेक्स्ट फील्ड है। न्यूमेरिक था हमारा क्वांटिटी और अमाउंट, तो हमने वहाँ पे सेंटर लगा कर रखा था। ये हमारा कंट्री है, यहाँ से भी हम क्या करते हैं, सेंटर्ड का ऑप्शन हटाते हैं। अब यहाँ पे कंपनी नेम जो हमारा होता है लॉन्ग होता है, तो हम इसको 40 कैरेक्टर कर देते हैं। यहाँ पे व्यू टेक्स्ट को भी हम 40 कैरेक्टर कर देते हैं। यहाँ पे कुछ और चेंज हम कर सकते हैं, हमने हेडर चेंज कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा हमने किया है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट लगाकर इस कंपनी कोड के टेबल को हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरनल टेबल में स्टोर किया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि ऊपर जो हमने हाइट में
कंपनी कोड हमने स्टोर कर कर रखा है, उस कंपनी कोड का वैल्यू पास किया। जब वो कंपनी कोड का वैल्यू पास होगा तो उस कंपनी कोड का सारा डिटेल हमारा T001 में आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, लूप चलाया। यहाँ पे ऐसे हम स्ट्रक्चर भी ले सकते थे, बट हमने यहाँ पे क्या किया कि सेम जो ऊपर हमने टेबल यूज किया था उसी को यूज कर लिया। यहाँ पे हमने चेक किया कि नॉट इनिशियल है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ डेटा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस पे लूप चलाते हैं। यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं VVRP टेबल को, और यहाँ पे सारा जो स्ट्रक्चर है हमारा इसी से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं, यहाँ पे हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे सारा चेंज हो गया। हमने क्या किया, टेबल से डेटा लिया, फिर चेक किया कि डेटा अगर है तो यहाँ पे हमने सबसे ऊपर में हेडर प्रिंट किया। हेडर के बाद हमने लूप चलाकर उस 4 रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार एक्टिवेटेड कर लेते हैं। यहाँ पे एरर है हमारा, यहाँ पे क्या बता रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं, केस है। अच्छा, यहाँ पे हमने एंड इफ नहीं लगाया, क्योंकि ऊपर से जब हमने कॉपी किया था, ये हमारा जो इफ था ये हमारा नीचे में क्लोज नहीं था। अब हमने इसको बंद कर दिया। अब हम इसको फॉर्मेटेड करते हैं। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं, फिर से एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, एरर नहीं है। हम इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम कंपनी कोड का डिटेल देखेंगे। तो कंपनी कोड का डिटेल, कंपनी कोड का नेम, सिटी और कंट्री सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे हम इसको बैक करते हैं, फिर हम यहाँ पे सेकेंड वाले बटन पे क्लिक करते हैं। सेकेंड बटन पे क्लिक करने के बाद उस बिल नंबर के अंदर जितना भी लाइन आइटम है वो शो कर रहा है। अगर इसमें एक से ज़्यादा अगर लाइन आइटम होगा किसी के अंदर तो आपका एक से ज़्यादा शो करेगा। ये सेम आउटपुट वही है जो आउटपुट हमने इंटरेक्टिव रिपोर्ट में यूज किया था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे यूजर कमांड का यूज किया। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हो बिल का डिटेल देखने के लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेम दोनों आइकन हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारा आइकन इस वाले स्क्रीन पे शो नहीं करे, क्योंकि हमारा प्राइमरी लिस्ट पे शो कर रहा है क्योंकि हमें उस पे इवेंट लेना है, बट सेकेंडरी लिस्ट पे हमें ये बटन नहीं चाहिए, तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा हम अलग सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, PF स्टेटस में चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो हमारा कोड है, इस कोड का हमने क्या किया, अल्टरनेट बना लिया ऐट यूजर कमांड के अंदर। तो हम इसको हटाते हैं, इसका हमें यूज नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। अब हमारा सारा का सारा कोड जो है ऐट यूजर कमांड पे हो गया। यहाँ पे नीचे हमारा हेडिंग, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि हेडिंग हमारा दोनों में बिल डिटेल ही प्रिंट कर रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप जाओगे, मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको एक्टिवेट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ भी एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। जब यहाँ पे आप जाओगे कि सपोज आपने क्या किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, और इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद जब आप कंपनी को डिटेल पे जा रहे हो तो यहाँ पे हेडिंग जो है आपका बिल डॉक्यूमेंट डिटेल्स दे रहा है। बैक करो आप यहाँ पे, और जब आप यहाँ पे सेकेंड वाला टैब जहाँ पे आप बिल डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल देखना चाहते हो तो वहाँ भी सेम हेडर दे रहा है। यहाँ पे तो हेडर सही है क्योंकि ये यहाँ पे बिल डॉक्यूमेंट का डिटेल शो कर रहा है, बट वहाँ पे हमारा वो कंपनी कोड का डिटेल शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ पेज में सबसे पहले चेंज करते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे हमने यूजर कमांड कौन कौन सा लिया था, हम सेम इसी को नीचे कमांड पे ही चेक लगा देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अगर हमारा कंपनी कोड वाइज डिटेल होगा तो उसके लिए अलग हेडर प्रिंट होगा, और अगर हमारा बिल वाइज डिटेल होगा तो उसके लिए हमारा अलग हेडर प्रिंट होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं, और इस वाला जो हमारा बिल्ड जो है हम इसको भी यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम एंड केस
कर देंगे एंड केस, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे कंपनी कोड डिटेल कर देते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट में जब CCDT पे हम क्लिक करेंगे तो कंपनी कोड डिटेल्स आएगा। जब यहाँ पे जब हम बिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो बिल डॉक्यूमेंट डिटेल आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी लाइन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी कोड देखते हैं तो कंपनी कोड डिटेल्स आ रहा है, नीचे में कंपनी कोड का डिटेल आ रहा है। यहाँ पे अगर हम सेकेंड बटन पे जब क्लिक करते हैं बिल का डिटेल देखने के लिए तो यहाँ पे बिल डॉक्यूमेंट डिटेल्स आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टूल बार आ रहा है इसको हमें हाइड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमने PF स्टेटस लिया, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा 2 बटन था, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और बटन ले लेते हैं। इस बटन का नेम हम डाल रहे हैं रिटर्न, RETR, रिटर्न है हमारा बटन। हम इस पे क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। सेम जो मैंने आपको 2 बटन के लिए बताया था, रिटर्न। यहाँ पे आइकन हम क्या करते हैं, F4 में सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे कोई अगर रिटर्न का होगा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अंडो का आइकन दिख रहा है, हम अंडो वाला ही ले लेते हैं। यहाँ पे ओके करते हैं। यहाँ पे रिटर्न टू मेन प्रोग्राम, इसको हम यहाँ पे ओके करते हैं। यहाँ पे इसके साथ भी हम कोई फंक्शन की दे देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं इसके साथ F6 दे देते हैं और इसको हम यहाँ से ओके करते हैं, सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से हम बैक करते हैं। यहाँ पे हम अपने मेन प्रोग्राम को एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका 3 बटन आ रहा है। यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो फर्स्ट बटन से आपका कंपनी कोड का डिटेल आएगा, सेकेंड वाले बटन से आपका इसके अंदर जितना भी लाइन आइटम है वो शो करेगा। ये आपको रिटर्न टू मेन प्रोग्राम करेगा। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर भी इवेंट डाल देते हैं। हम चलते हैं, एट यूजर कमांड हमने कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं वेन वाले को, एंड केस से ऊपर हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। हमने क्या नाम दिया था उसका बटन का, RETR। अगर ये होगा तो लीव यहाँ पे हम प्रोग्राम कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे, यहाँ से जब हम इसको बैक करेंगे तो डायरेक्ट हम अपने प्रोग्राम पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लीव टू स्क्रीन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। हम अपने फर्स्ट स्क्रीन पे रखते हैं इस प्रोग्राम को, सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे जब आप जाकर बैक करोगे तो आपका जो यहाँ पे कंपनी कोड से आप एग्जीक्यूट कर रहे हो इस 0 वाले स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब हम यहाँ पे किसी भी लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे बिल डिटेल्स या कंपनी कोड पे जब हम क्लिक करें तो यहाँ पे जो सेकेंडरी हमारा स्क्रीन आ रहा है, सेकेंडरी स्क्रीन में सिर्फ रिटर्न वाला बटन हमें शो करे, ये दोनों बटन हमें शो नहीं करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सक्लूड का ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ पे हम सबसे ऊपर में चलते हैं अपने प्रोग्राम के हेडिंग में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सारे को हटाते हैं, कभी इसका हमें यूज नहीं है। LT हम यहाँ पे एक इंटरनल टेबल लेते हैं, एक्सक्लूड टाइप टेबल ऑफ, यहाँ पे SY यूकॉम विद, हम क्या करते हैं, इसको हेडर लाइन लेते हैं कि हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, LT
एक्सक्लूड को कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं हम, हमारा पीएफ स्टेटस कहाँ पे है, यहाँ पे है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे एक्सक्लूड हमें किसको करना है, सपोज सबसे पहले जो हमारा स्क्रीन आ रहा है तो वहाँ से हम क्या करते हैं, RETR को सबसे पहले एक्सक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपेंड, हमारा सबसे लास्ट वाला इवेंट कौन सा है, RETR, रिटर्न का इवेंट है, ट्रू। हम क्या करते हैं, इसको एक्सक्लूड में कॉपी करते हैं और यहाँ पे जब आप जाओगे पीएफ स्टेटस के अंदर तो कौन सा बटन आप एक्सक्लूड करना चाहते हो उसका ऑप्शन होता है एक्सक्लूडिंग में। आप यहाँ पे इस टेबल को पास कर दो। हम एक बार क्या करते हैं, पहले सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेट पीएफ स्टेटस वाई स्टेटस एक्सक्लूडिंग, इस बटन को RETR को एक्सक्लूड करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ भी रिफ्रेश करते हैं और इसको हम नीचे भी रिफ्रेश करेंगे। टेबल अगर आपका रिफ्रेश रहेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, जो लेटेस्ट आपका अपेंड होगा उसी को कैरी करेगा। हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, नीचे हमारा कहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, हमारा सेकेंडरी लिस्ट कहाँ पे कॉपी हो रहा है, हम क्या करते हैं, इसको टॉप ऑफ पेज हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है तो हम इसको टॉप ऑफ पेज के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश होगा और यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 बटन को एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे एक बटन है हमारा बिल्ड और सेकेंड है हमारा कंपनी कोड डिटेल CCDT। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया कि जब फर्स्ट टाइम हमारा स्क्रीन हमारा ओपन होगा तो फर्स्ट टाइम जब हमारा स्क्रीन ओपन हो रहा है तो हमारा कौन सा स्टेटस कॉल हो रहा है, हमारा जो ऊपर में जो स्टेटस लगा हुआ है ये स्टेटस कॉल हो रहा है। तो इस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न वाला जो हमारा लास्ट बटन है उसको हम हाइड कर रहे हैं। और नीचे जब हम जा रहे हैं तो नीचे में यहाँ पे हमारा जब सेकेंडरी स्क्रीन हमारा कॉल हो रहा है तो सेकेंडरी स्क्रीन के समय में हम क्या कर रहे हैं, CCDT और बिल्ड को हम यहाँ पे हाइड कर रहे हैं। इसको हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी लाइन सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आपका रिटर्न का बटन नहीं आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया था कि जब फर्स्ट टाइम शो करे तो रिटर्न के बटन को यहाँ पे हाइड कर दिया था हमने, मतलब एक्सक्लूड कर दिया था। अब यहाँ पे जब आप कंपनी कोड का डिटेल देखोगे तो यहाँ पे देखोगे वो दोनों बटन नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका सिर्फ रिटर्न का बटन आ रहा है। और फिर यहाँ पे जब आप बिल का डिटेल देखने जाओगे यहाँ पे तो यहाँ भी आप देखोगे आपका सिर्फ रिटर्न का बटन आ रहा है। तो यहाँ पे हमने किया है क्या कि हमने फर्स्ट स्क्रीन पे जो है हमारा जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें हमने रिटर्न के बटन को हाइड कर दिया है और हम अपने सेकेंडरी रिपोर्ट जो है उसमें हमने क्या किया है, बिल्ड और कंपनी को डिटेल के बटन को हाइड कर दिया है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाओगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। मैं एक बार क्या करता हूँ, पहले इस कोड में चेंजेज बता देता हूँ कि हमने क्या क्या चेंजेज किए हैं। ऊपर से चलते हैं हम, सबसे पहले अपने प्रोग्राम में ऊपर से आते हैं। यहाँ पे हमने एक एक्सक्लूड लगाया। एक्सक्लूड क्यों लगाया कि हमें यहाँ पे पीएफ स्टेटस से बटन्स को शो हाइड कराना था। इनिशियलाइजेशन हमारा सेम है, यहाँ पे हमारा वैलिडेशन सेम है। यहाँ पे हम VVRK से ही रिकॉर्ड ले रहे हैं, पैरामीटर के हिसाब से जो इनपुट हम पुट करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रिफ्रेश कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में हम रिटर्न वाले बटन को हाइड कर दे रहे हैं। और नीचे जब आप आओगे एंड ऑफ सिलेक्शन में हमारा पुराना ही कोड है कि हम यहाँ पे VVRK से जो डेटा लाए उस डेटा को यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट कराने के बाद टॉप ऑफ पेज में उसका रिपोर्ट का हेडर और यहाँ पे उसके कॉलम का हेडर शो करेगा। ये हमारा ये भी पुराना है। नीचे ऐड यूजर कमांड हमने न्यू डाला है। इसमें हमने यहाँ पे क्या किया, 2 बटन लिया, CCDT के अंदर हमने क्या किया, सिलेक्ट किया कंपनी कोड का डिटेल और बिल्ड का जो हमने बटन लिया बिल डिटेल्स के लिए। यहाँ पे हमने अपना जो पुराना कोड था इंटरेक्टिव रिपोर्ट का, जो हमें लाइन आइटम बिल का शो कर रहा था, हमने इसको सेम रखा है। इसके बाद नीचे हमने यहाँ पे क्या किया है,
एक रिटर्न का भी हमने यहाँ पे रिटर्न में भी इवेंट लिव टू स्क्रीन का लगा दिया है कि हमारा 0 स्क्रीन पे चला जाए। और लास्ट में यहाँ पे हमने चेक करा लिया। यहाँ पे हमने 2 बटन और एक्सक्लूड किया इसके ऊपर, और नीचे हमने चेक करा लिया कि अगर CCDT इवेंट पे हम CCDT वाले बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो ऊपर में हमारा जो सेकेंडरी पेज का हेडर आएगा, कंपनी को डिटेल आएगा। अगर हम बिल्ड पे क्लिक करें तो सेकेंडरी पेज का हेडर हमारा बिल्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे अब ये हमारा रिपोर्ट है जिसमें हमने इंटरेक्टिव रिपोर्ट में यूजर कमांड का हमने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, एट यूजर कमांड को चेंज करके हम यहाँ पे एट pf का यूज देख रहे हैं। यहाँ पे आपने अभी क्या देखा कि अभी आपने यूजर कमांड का यूज देखा कि आपने यहाँ पे ऊपर टूल बार में एक बटन बनाया, बटन पे आपने क्लिक किया, बटन के क्लिक पे कुछ इवेंट फायर हो रहा है। साथ में जब आप अपने लैपटॉप या आप अपने पीसी के जब कीबोर्ड में देखोगे तो यहाँ पे कुछ फंक्शन की होता है, F1 F2 F3 F4 सबसे आप टॉप में देखोगे तो F1 F2 F3 F4 F5 फंक्शन की होता है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि फंक्शन की के इवेंट पे आप रिपोर्ट को कैसे शो कराओगे। हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल का यूज करते हैं, हम सबसे ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, एट pf हम यहाँ पे फंक्शन की का यूज देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारा आप देखोगे अपने कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की होता है, F1 होता है, F2 होता है। इसी टाइप से आप देखोगे तो बहुत सारा यहाँ पे यहाँ पे F2 होता है। इसी टाइप से बहुत सारा F12 तक हमारा जो है फंक्शन की होता है। इस फंक्शन की का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इस एग्जांपल में देखने वाले हैं कि सपोज अगर हम किसी भी बटन पे क्लिक नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड में F1 F2 F3 प्रेस करेंगे और उससे हमारा यहाँ पे रिपोर्ट काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी रिपोर्ट में चेंज करते हैं अपने फंक्शन की के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि एट pf का भी हम यूज करते हैं, साथ में हम यहाँ पे फंक्शन की लगाते हैं। और जब फंक्शन की लगाते हैं तो ये 1 2 3 4 जो है आप क्या करते हो, pf के बाद सिंपल सा आप क्या करते हो, pf देते हो और pf के बाद आप 2 डिजिट का यूज करते हो। अगर सपोज आपका 1 है तो उसके लिए आप 01 का यूज करोगे, 2 है तो 02 का आप यूज करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रोग्राम में कुछ चेंज करते हैं। इस लाइन को हम हटाते हैं, अभी इसका यूज नहीं है। इसमें हमने क्या किया, इनपुट स्क्रीन से डेटा लिया, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया, हम वैलिडेशन को रहने देते हैं, सिलेक्ट किया हमने, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हमें pf स्टेटस नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी हम फंक्शन की का यूज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें pf स्टेटस नहीं चाहिए। डेटा हमारा जो टेबल से आ रहा है वो डेटा हमारा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। हम यहाँ पे हाइड का यूज करेंगे। हाइड का यूज यहाँ पे हम करेंगे क्योंकि हमें नीचे जिस लाइन पे हम क्लिक करेंगे उसका बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर और कंपनी कोड चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे हाइड का यूज करेंगे। नीचे हम टॉप ऑफ पेज हमें हेडर तो चाहिए ही है तो हम टॉप ऑफ पेज को रहने देते हैं। फिर नीचे आते हैं एट यूजर कमांड। अब यहाँ पे हम चेंज क्या करने वाले हैं कि हमारा सबसे पहला यहाँ पे जो फंक्शन की हम यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 3 लाइन को यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन की देते हैं। कौन सा फंक्शन की हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन की ले लेते हैं एट फंक्शन की, यहाँ पे हम लेते हैं 04 का हम यूज कर लेते हैं। अगर हम अपने कीबोर्ड का F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा ट्रिगर होगा। सेम यहाँ के लिए हम क्या करते हैं, एट यहाँ पे हम F5 ले लेते हैं, pf 05 ले लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस एट और कौन सा फंक्शन की आप प्रेस करने वाले हो अपने कीबोर्ड में। आप अगर F4 प्रेस करने वाले हो तो यहाँ पे आप 04 दे दोगे, आगे आप pf ही रखोगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, 05 ले लिया क्योंकि हम यहाँ पे कीबोर्ड का 05 प्रेस करने वाले हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे में जो हमने यहाँ पे एंड स्क्रीन लगाया था क्योंकि हमने टूल बार हटा दिया है तो इसका हमें नीड नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका भी हमें नीड नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कमांड का यूज नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पे जब आप टॉप ऑफ पेज में आओगे तो यहाँ पे सेम यूजर कमांड में आपका कैप्चर होगा PF04, कंपनी कोड का डिटेल देगा। अगर हम PF05 करेंगे तो हमें यहाँ पे बिल डॉक्यूमेंट डिटेल देगा। मतलब सिंपल सा है कि आप अपने कीबोर्ड का F4 प्रेस करोगे, F5 प्रेस करोगे और ये दोनों इवेंट आपका काम करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर से चलकर एक बार आपको सारा चेंजेज बता देते हैं कि हमने क्या क्या किया है। इसमें सेव कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन हमारा सेम है कि हम यहाँ पे पैरामीटर से इनपुट ले रहे हैं। इनिशियलाइजेशन सेम है। एट सिलेक्शन स्क्रीन में हम यहाँ पे वैलिडेशन लगा रहे हैं। एक लाइन का VBRK से डेटा ले रहे हैं, यहाँ पे लूप चलाकर उस डेटा को प्रिंट कर रहे हैं और इस डेटा के ऊपर हम हेडर भी प्रिंट कर रहे हैं जो टॉप ऑफ पेज से कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने यूज किया था कंपनी कोड के डिटेल के लिए, उस सारा का स्टेटमेंट सेम है। यहाँ पे बस इसको हमने एट PF04 कर दिया कि अगर हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड में F4 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इवेंट फायर होगा। नीचे वाला जो हमारा लाइन आइटम शो कर रहा था वो हमारा कीबोर्ड के F5 की पे चला गया और उसके नीचे आप जाओगे तो बाकी सब कुछ सेम है हमारा। टॉप ऑफ पेज में हमने क्या किया, यूजर कमांड में PF04 और PF05 लिया। ऑब्वियस है क्योंकि हम यहाँ पे जो इवेंट ट्रिगर करेंगे उसी को कैप्चर करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा चेंजेज हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार हम इसको सबसे पहले सिंटेक्स चेक करते हैं और एक बार एक्टिवेट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट किया, हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमारा टूल बार का बटन चला गया क्योंकि हमने वहाँ से उसको रिमूव कर दिया। हमने इस लाइन पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे क्या किया, F4 प्रेस किया कीबोर्ड का। यहाँ पे हमें कंपनी कोड का डिटेल दे दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, F5 प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमें बिल डॉक्यूमेंट डिटेल दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि आप उस की कोई भी की यूज कर सकते हो। 4 यूज करो, 5 यूज करो, 6 यूज करो, 7 यूज करो। कुछ की ऐसे होते हैं जो आपका रिजर्व्ड होता है कि सपोज यहाँ पे हमने क्या किया कि कोई बटन्स बनाया टूल बार में, उसके साथ किसी की को एसोसिएट कर दिया, तो वहाँ पे ना आपका इवेंट एक दूसरे के साथ जब मैच करेगा तो फिर वो कभी कभी काम नहीं करता। तो आप ज़्यादा कोशिश करो कि ऐसा की यूज करो, F4, F5, F10 तक ऐसा की यूज करो आप कि जो कि आपने किसी और इवेंट को नहीं दिया हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, किसी और लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। हमने 13 को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम F4 करते हैं। कंपनी कोड तो हमारा सारा लाइन में सेम है तो डिटेल वही आएगा। यहाँ पे अगर हम F5 करते हैं तो 13 का हमारा बिल का डिटेल आ रहा है। हेडिंग जो है हमारा दोनों में चेंज आ रहा है। आपने देखा होगा कि F4 में हमारा ऊपर कंपनी कोड डिटेल्स आ रहा है और यहाँ पे F5 में हमारा जब आप जाओगे तो बिल डॉक्यूमेंट डिटेल आ रहा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, फंक्शन की का यूज कैसे करोगे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। पहले मैंने ऐड यूजर कमांड पे बताया था, अभी आपको मैंने कीबोर्ड के F4, F5 के प्रेस पे आप कैसे इस रिपोर्ट का हैंडल करोगे मैंने वो बताया है। कोड हमने सारा सेम रखा है, बस यहाँ पे बस हमने इवेंट चेंज किया। इसको फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे हमने बस इवेंट चेंज किया है कि जो हम यहाँ पे केस में वेन में लगा रहे थे उसको हमने क्या किया, एट PF05 PF04 पे लगा दिया। जो भी आप सपोज F1, F2, F3 आप अपने कीबोर्ड में भी देखोगे तो F12 तक शो करता है। अगर आप उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे, आप कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो वो आपका 24 तक आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एट यूजर कमांड एंड आप फंक्शन की का यूज कैसे करोगे दोनों एग्जाम्पल आपको दे दिया है। अब मैं चलता हूँ, आपके लिए एक टास्क देता हूँ इंटरेक्टिव रिपोर्ट से रिलेटेड जो आपको करके देना है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक सिंपल सा टास्क देने वाला हूँ। मैंने आपको क्लासिकल रिपोर्ट जब फाइनल किया था तो वहाँ भी आपको मैंने एक टास्क दिया था कि आप सिंपल सा क्लासिकल रिपोर्ट बनाकर मुझे दिखा सकते हो। अब यहाँ पे इंटरेक्टिव रिपोर्ट में विद ड्रिल डाउन और इवेंट के साथ मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। जिस टास्क को आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये खुद से आप करो।
सिंपल सा है, मैंने जो एग्जांपल बताया है उस एग्जांपल में से ही है, प्लस आपको क्या करना है, कुछ अपना दिमाग लगाना है, कुछ आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है और आपको इस रिपोर्ट को डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सेम वही स्क्रीन है, सेम यहाँ पे सब कुछ सेम है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे चेक बॉक्स इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, 27 ले रहा हूँ, 35 ले रहा हूँ और 38 ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2-3 इवेंट का कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो यहाँ पे अगर मैं F4 प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, इसके लाइन आइटम का डिटेल देगा। बट लाइन आइटम का डिटेल किसका देगा, तो जो लाइन्स हमने सिलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे आप देखोगे 27, 35 और 38 को मैंने सिलेक्ट करके रखा था, तो तीनों लाइन का हमें यहाँ पे इसने डिटेल दिया है। सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और कोई लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं, हम 40 को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड का F4 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे 40 के अंदर हमारा 3 लाइन है, 10, 20, 30 लाइन आइटम्स है। तो यहाँ पे हमारा 40 का भी लाइन दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सेम इसी रिपोर्ट को बनाना है, सेम ऐसे ही काम करना चाहिए। यहाँ पे आप इसको अपने से एक बार ट्राई करो। इसमें बस एक छोटा सा कैच है जो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जब आप @PF4 जो मैंने आपको बताया था कि F4 जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया है। कितने टाइम, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक सिस्टम वेरिएबल होता है कि जो करेंट लाइन हमने सेलेक्ट किया है उस करेंट लाइन को रिटर्न करता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सपोज अगर सबसे लास्ट में मैंने 15 पे क्लिक किया है तो ये लूप 15 तक चलेगा और सारे चेक बॉक्स को चेक करेगा। जो चेक बॉक्स हमारा चेक होगा, मतलब ट्रू होगा, उसके डेटा को हमने क्या किया कि इंटरनल टेबल में स्टोर किया और उस डेटा को हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल के अंदर पास कर दिया है। बाकी आप इसको ट्राई करो। इसमें एक और कैच मिलेगा आपको कि यहाँ पे जब आप नीचे वाला इंडेक्स क्लिक करके जब ऊपर वाले इंडेक्स पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि 5 के जगह आपका इंडेक्स 1 हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, एक छोटा सा लॉजिक लगाना है कि आपको क्या करना है, इसके इंडेक्स को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। सपोज आपने 5 स्टोर कर लिया, नेक्स्ट टाइम अगर कोई 4 पे क्लिक कर रहा है तो आपका सबसे हायर इंडेक्स 5 होना चाहिए। आप उस वेरिएबल की वैल्यू को तभी चेंज करो जब न्यू इंडेक्स आपको उससे ग्रेटर मिल रहा हो। तो इससे क्या होगा कि आपका रिपोर्ट परफेक्ट काम करेगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको अपने एंड से आप ट्राई करो। मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 1 मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम रैंडमली क्या करते हैं, कुछ रिकॉर्ड सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम F4 प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे और ये हमारा उस सारा लाइन जो है हमने 1 सिलेक्ट किया था, 35 सिलेक्ट किया था, यहाँ पे 40, 41, 45, जिस बिल डॉक्यूमेंट में जितना भी लाइन था वो सारा लाइन यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। तो इसको आप अपने एंड से एक बार ट्राई कर सकते हो।